दोस्तों, सुबह से लेकर शाम तक हमारा ध्यान रहता है कि अब हम क्या खाएं, अब क्या खाएं। टेस्टी खाने तो हम खा लेते हैं, खाने के बाद जब भूल जाते हैं हम दांतों की सफाई करना, तो यहीं से शुरू हो जाती हैं डेंटल से जुड़ी कई तरह की डिजीज़। कौन सी कॉमन डिजीज़ हैं जो देखी जाती हैं और कैसे उन्हें मैनेज किया जाए, इस पर आज हम जानकारी हासिल करेंगे डॉक्टर अज़हर मलिक जी से, जो कि प्रोफेसर हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू है। सर, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। डॉक्टर साहब, सुबह से लेकर शाम तक जब हम खाना खा लेते हैं और दांतों की सफाई करना भूल जाते हैं हर खाने मील के बाद, तो क्या वाकई में यही जो हमारी हैबिट है वो दांतों की डिजीज़ को डेवलप करती है? देखिए, ऐसा कहा जाता है कि ए गुड ओरल कैविटी इज़ अ मिरर ऑफ योर जनरल हेल्थ। जी। अगर आपकी ओरल कैविटी हेल्दी होगी होगी तो आपकी जनरल हेल्थ भी हेल्दी होगी। तो दांतों की देखभाल करना ये बहुत अनिवार्य है, जिसमें आपका मैस्टिकेशन होता है। दांत जो भी हम खाना खाते हैं अगर प्रॉपरली च्यू नहीं होगा तो वो अनडाइजेस्टेड रहेगा आपके स्टोमक में, वो ओवरऑल आपकी जनरल हेल्थ को भी कहीं ना कहीं जो करेगा। पूरा हमारा स्वास्थ्य होता है हमारे दांतों पर निर्भर जी करता है, जी इसलिए ऐसा जी कहा जी जाता है। जी सर, आपने कहा कि जो हमारी ओरल हेल्थ होती है वो रिफ्लेक्शन होती है हमारी इंटरनल हेल्थ जनरल की। हेल्थ की जी। तो सर, बकल कैविटी में अब दांतों से जुड़ी कई तरह की समस्या है, क्या पुअर हाइजीन उसका मेन कारण रहता है? देखिए, जैसे मेरा डिपार्टमेंट कंसर्न है कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स। ये कंजर्वेटिव पोर्शन जो इसका होता है वो एक्सक्लूसिवली डील करता है दांतों में कैविटीज़ रहना और रेस्टोरेटिव पार्ट जो फिलिंग पार्ट होता है। और एंडोडोंटिक जो सेक्शन इसका है वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट और उससे जुड़ी जितनी भी समस्याएं होती हैं तो उसका इलाज जो है मेरे डिपार्टमेंट में होता सर, है। आपके डिपार्टमेंट के डील से ही हम अगर बात करते हैं, कहा जाता है हर तीसरे व्यक्ति जो है उसे कैविटी होती है, जी। लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस में क्या देखते हैं कि क्या लोग कैविटी को ही लेकर आ जाते हैं या फिर जब वो डीप नर्व तक पहुंच जाती है इन्फेक्शन तब आते हैं? काफ़ी आपका बड़ा अहम सवाल है ये। पिछले अब मैं 17 ईयर से यहाँ पे हूँ, तो काफ़ी मुझे ये सुन के और देख के भी अच्छा लगता है कि पेशेंट काफ़ी जागरूक हुए हैं। ओके। आपके मीडिया के थ्रू थ्रू योर इंटरव्यूज़ जो आपके होते हैं काफ़ी जागरूक हुए हैं, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के द्वारा। तो पेशेंट अब हॉस्पिटल का रुख कर कर रहे लेते हैं हैं। तकलीफ़ होने से ही पहले रूटीन ओके। जो काफ़ी हद तक वो समझ चुके हैं कि रूटीन चेकअप अगर हम 1 से 6 मंथ आएंगे तो बाद में हमें जो तकलीफ़ से जूझना पड़ेगा उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। यही हमारा डेंटल अवेयरनेस भी होता है। आपका 1 से 6 मंथ रूटीन डेंटल चेकअप के लिए आप आएँ, जहाँ कैविटीज़ एग्जामिनेशन होता है दांत को, उसमें हम इनिशियल स्टेज पे ही उसको रेस्टोर कर देते हैं कि वो फर्दर आगे डिटेरिएट नहीं होता है। काफ़ी जागरूक हुए हैं पेशेंट। तो कहीं ना कहीं जागरूकता जो लोगों में वो बड़ी जी है, जी जी। जो इनामिल तक ही पहुंचने तक वो लोग आ जाते हैं। एग्जैक्टली। जी। तो सर, जब पेन जब परसिस्ट होना शुरू हो जाती है किसी के व्यक्ति के दांत में, तो सर फिर उसका इलाज क्या रहता है? क्योंकि जो दांतों की दर्द होती है जान तो नहीं लेती, लेकिन रातों की नींद, दिन का चैन चला जाता देखिए, है। कहते हैं लेबर पेन एंड डेंटल पेन इज सपोज टू बी वेरी जी। सीवियर। दांत की दर्द क्यों तकलीफ ज़्यादा होता है? बिकॉज दांत एक चैम्बर की तरह होता है, जहाँ कोई भी इन्फेक्शन अगर कलेक्ट होता है वो चैम्बर में क्लोज चैम्बर की तरह होता है, जहाँ उसके कारण जब तक उसका समाधान या इलाज नहीं हो तो वो थ्रॉबिंग पेन कॉज करता है। स्पेशली रात के समय आपको थ्रॉबिंग पेन बढ़ जाता है, लाइंग डाउन में बढ़ जाता है, खाते समय बढ़ जाता है। संक्षिप्त में आपको मैं बताता हूँ, दांत की 3 शाखाएं होती हैं। आउटर लेयर जो वाइट लेयर जो जैसा आपने कहा इनामल जी। कहा जाता है उसको, मिडल लेयर होती है डेंटिन और इनर मोस्ट लेयर ब्लड वेसल्स होती हैं जो दांत को सप्लाई करता है। कोई भी कैविटीज इनिशियल इनामल से शुरू होता है। इनिशियली पेशेंट को ठंडा गर्म का सिम्टम्स होता है, जो वो इग्नोर करता है तो वो आगे डेंटिन तक पहुंच जाता है। डेंटिन में उसको दर्द होना शुरू हो जाता है। स्टिल वो भी अगर वो इग्नोर करता है तो ब्लड वेसल तक पहुंच के दांत को इन्फेक्ट करते हैं। उसमें हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन एक ही बचता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। तो ये इस संदर्भ में अगर इनिशियली पेशेंट आ जाए तो उसका हम इनिशियल फिलिंग के द्वारा उसका समाधान कर सकते हैं। ओके। तो ये पेशेंट के अवेयरनेस से ही अगर वो जल्दी आएगा तो अर्ली डायग्नोसिस में ही उसका इलाज हुआ, तो साथ में अवेयरनेस भी हो जाती है। पेशेंट को हम बताते हैं कि कैसे सेल्फ एग्जामिनेशन भी करना है। मिरर के सामने आप ओरल कैविटी देखें, अगर आप कोई ब्लैक स्पॉट लगे, डिस्कलरेशन लगे, दांतों में खाना फंस रहा हो तो आप इमीडिएटली हॉस्पिटल की तरफ रुख करो। काफ़ी हद तक
पेशेंट जागरूक हुए हैं। देखें आप मेरे सेक्शन में भी देखेंगे अराउंड 150 ओपीडी मेरा रोज़ का है। रूरल पॉपुलेशन आप देखेंगे राजौरी, पुंछ, डोडा, भदरवा, किश्तवाड़, कहाँ से लोग यहाँ इलाज करवाने आते हैं। सो दैट इंडिकेट्स अगर आपका ओपीडी नंबर बढ़ रहा है तो इसका ना पेशेंट जागरूक हुआ है। तो एक से एक सर बेस्ट सर्विस भी जहाँ पे दी जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट में। पोस्ट ग्रेजुएट्स यहाँ पे मेरे काम कर रहे हैं, अंडर द सुपरविजन ऑफ सीनियर फैकल्टी उनका इलाज हो रहा है। और मेन चीज़ में ये है कि ना ही इलाज हो रहा है, इलाज के साथ उनका एक फॉलोअप भी होता है जहाँ उनको बुलाया जाता है आफ्टर एवरी 6 मंथ की रूटीन उनका जो एग्जामिनेशन किया जाए, उनको जागरूक किया जाए। सर डेंटिस्ट्री एक वेग सी टर्म है, बहुत सारी बीमारियाँ जिसमें इंक्लूड होती हैं। सर जहाँ पर एडवांस जो इक्विपमेंट्स लगे हैं, बहुत सारे ऐसे एक्सरे की अगर बात की जाए तो वो पूरे माउथ का एक्सरे हो जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पे सीबीसीटी मशीन है, संक्षेप में जो सीटी स्कैन ऑफ द जॉज वो यहाँ अवेलेबल है। जो रिसर्चर जैसे हम पहले हैंड से रूट कनाल करते थे, हैंड इंस्ट्रूमेंट्स या वो रोटरी मशीन्स यहाँ पे आ चुकी हैं जिससे हम आधे घंटे में पूरा रूट कनाल कंप्लीट करते हैं। प्रेफरेंस हमारी यहीं पे होती है कि रूरल पॉपुलेशन या दूर दराज एरिया से जो लोग हैं उनका सेम डे पे हम उनको यहाँ पे ठहरना नहीं पड़े, उनको यहाँ पे तकलीफ ना लगे ज़्यादा देर तक, तो कोई अराउंड 40 मिनट में उनका इलाज हो के तो उनको हम सक्सेस ले जाते हैं। सर रूट कैनाल 3-4 लंबा प्रोसीजर माना जाता था, 3-4 विजिट में जो कंप्लीट होता था, आपने कहा कि आधे पौने घंटे में जो खत्म हो जाता है। सर रूट कैनाल के बाद कैपिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है और क्या ये हमारे हॉस्पिटल में लगवाई जाती है? कैपिंग का यहाँ पे स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है। हमारे डिपार्टमेंट में क्राउन जो रूट कैनाल लगता है उसके बाद कैपिंग उनका होता है। दूसरा डिपार्टमेंट प्रोस्टोडोंटिक्स है जहाँ पे फिक्स पार्शियल डेंचर लगते हैं और ये अलग अलग स्पेशलिटीज़ के अलग अलग जो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ हॉस्पिटल में। और हमारे प्रिंसिपल एंड डीन डॉक्टर परवीन अख्तर लोन मैम के भी ये हमें उनका यही मानना है कि पेशेंट को अटमोस्ट पेशेंट केयर यहाँ पे मिले और जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है। जी, तो सर हमारे प्रोग्राम के माध्यम से आज हमने बात की कैविटी की, रूट कैनाल की। सर इस प्रोग्राम के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज यही होगा कि रूटीन डेंटल चेकअप के लोग यहाँ पे आएँ जहाँ उनका इनिशियल स्टेज पे ही हम डिटेक्ट कर पाएँ कितनी कैविटीज़ हैं। कोई ऐसी जैसे आजकल आप देखेंगे जागरूक नोट बैको डे भी कुछ दिनों पहले हुआ था जहाँ पेशेंट को जागरूक किया जाता है, कुछ अल्सरेशन मुंह में हो, कोई नोकीला दांत आपके मुंह में उसकी वजह से अल्सरेशन हो रहा हो, तो उनके जागरूक करने से वो आगे भी लोगों को जागरूक करें। और काफ़ी हद तक हम सेटिस्फाई हैं, लोग काफ़ी अवेयर हो चुके हैं और हॉस्पिटल की तरह रुक कर, क्योंकि उनको यहाँ पे पता है अंदर गाइडेंस ऑफ सीनियर फैकल्टी उनका इलाज ये होगा, उनका रिकॉर्ड भी यहाँ पे रखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है लोगों में जागरूकता भी आई है और अच्छी सर्विस भी यहाँ मिल रही है और अच्छा ओवरऑल जो रिस्पांस हमें मिल रहा है, जहाँ हमारा 60-70 ओपीडी है 150 क्रॉस कर गया और भी हमें फ्यूचर में भी लग रहा है कि ओपीडी हमारा इंक्रीज होगा। सर आपने कीमती समय हमारे साथ शेयर किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों डॉक्टर साहब बता रहे थे कि किसी के सुंदर दांत देखकर हम उसकी मोतियों से उपमा तो कर देते हैं, लेकिन जब हम भूल जाते हैं उसकी सफाई करना तो कई तरह के डिजीज़ हो सकते हैं। इसलिए जो रूटीन चेकअप है, जो रूटीन एग्जामिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स लाइक अ वैक्सीन जो बीमारियों से बचाता भी है और प्रिवेंट भी करता है। इस प्रोग्राम में इतना ही, अगले अंत में फिर हाजिर होंगे।